हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, आप देख रहे हैं आधुनिक भारत का इतिहास और इसमें हम देख रहे हैं गांधी युग। ठीक है, और गांधी युग से जितने भी जुड़े हैं महत्वपूर्ण बिंदु है, टॉपिक है, वो देख रहे हैं। तो आज हम देखेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन और इसमें देखेंगे हम फिर दांडी मार्च। ठीक है, तो इसके बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, वे सभी हम यहाँ पर लेकर आएंगे। ये भाग 1 है और दूसरे भाग में हम क्या देखेंगे, इसमें जो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुए इसमें ही क्या हुए हैं, कुछ अलग से आंदोलन हुए, जैसे पश्चिमी भारत, ठीक है, दक्षिणी भारत। तो जैसे मुंबई में हुआ, तो जैसे लाल कुर्ती आंदोलन, जिहाद तिरंगा आंदोलन, जैसे मणिपुर के आसपास, और धरासना कांड, और दक्षिण भारत में भी अवज्ञा आंदोलन देखने को मिला है। ठीक है, तो ये हम दूसरे भाग में देखेंगे। पहले भाग में हम इसकी जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो जान लेते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करेंगे और दोस्तों अंत तक वीडियो जरूर देखें क्योंकि महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है हमारा, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो दोस्तों देखिए क्या हुआ, गांधी जी ने एक पत्र लिखा था। ठीक है, हमने पहले भी बताया था आपको। ठीक है, तो जो उनकी जिसे हम बोलते हैं गांधी जी का 11 सूत्रीय मांग। ठीक है, तो अब इसके एवज में क्या हुआ, जो वायसराय थे उस समय इरविन, उन्होंने बेहद असंतोषजनक उत्तर दिया। तो इस पर गांधी जी ने क्या कहा कि मैंने रोटी मांगी थी, बदले में मुझे पत्थर मिला। ठीक है, और इससे वो गुस्सा होकर, विवश होकर क्या किया उन्होंने, गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया। ठीक है, तो कब किया, तो 1930 को शुरू किया है। कब किया, डेट क्या है, 12 मार्च। ठीक है दोस्तों, 12 मार्च को। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, मैंने रोटी मांगी थी, बदले में मुझे पत्थर मिला। ठीक है दोस्तों, तो यह कथन किसका है, तो अभी हमने बताया भी, ये कथन महात्मा गांधी का है। जब उनकी जो 11 सूत्रीय मांग थी, उनके बदले में वायसराय इरविन ने जो असंतोष जवाब दिया, तब ये गांधी जी ने कहा था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे हम। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का अधिकार दिया गया था। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों क्या हुआ, जब ये शुरू हुआ, ठीक है, इससे पहले क्या हुआ कि 1929 ईस्वी में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस की जो कार्यकारिणी थी उसमें क्या हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का अधिकार दिया गया था। ठीक है दोस्तों, तो 1929 लाहौर अधिवेशन में, ठीक है, इसमें ही क्या दिया गया था, अधिकार दिया गया था शुरू करने का सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, फरवरी 1930 में साबरमती आश्रम में हुई कांग्रेस कार्यकारिणी की दूसरी बैठक में किसे सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व सौंपा गया। ठीक है दोस्तों, तो देखिए जब घोषणा कर दी थी, अधिकार दे दिया था, तो फिर इसके बाद क्या हुआ कि फरवरी 1930 में साबरमती आश्रम में वहाँ पर एक कांग्रेस की कार्यकारिणी की दूसरी बैठक हुई और उसमें महात्मा गांधी को इस आंदोलन का नेतृत्व सौंपा गया। ठीक है, तो किसे, महात्मा गांधी को। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, किस आंदोलन का आरंभ दांडी मार्च से शुरू हुआ था। ठीक है दोस्तों, देखिए दांडी मार्च भी अलग से एक टॉपिक बनता है अपने में ही। और ये जो दांडी मार्च था, ये 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 तक चला। ठीक है, तो दोस्तों ये पूछा कि किस आंदोलन का आरंभ। ठीक है, आंदोलन बहुत से हैं, लेकिन किस आंदोलन का आरंभ दांडी मार्च से शुरू हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो शुरुआत हुई या प्रारंभ हुआ, ये दांडी मार्च से ही शुरू हुआ। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ प्रसिद्ध दांडी मार्च से हुआ था। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे और अब हम देखेंगे दांडी मार्च से संबंधित ही प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था। तो लॉर्ड इरविन था। यहाँ पर हम इसे कर देंगे। ठीक है, तो लॉर्ड इरविन क्या था, इरविन
वायसराय था। ठीक है दोस्तों, तो लॉर्ड इरविन वायसराय था। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, दांडी मार्च कब शुरू हुआ था? तो दोस्तों 12 मार्च 1930 से शुरू हुआ था, यानी ये ऐसा ही, ये जो था सविनय अवज्ञा आंदोलन भी इसी डेट से शुरू हुआ था। तो मतलब जब दांडी मार्च शुरू हुआ तो इसका मतलब ये है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया। ठीक है, तो एक ही डेट है और इसी को ही दोनों रूप में कहते हैं। और ये कहाँ से शुरू हुआ था? तो ये साबरमती आश्रम जो अहमदाबाद गुजरात में है, वहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, दांडी मार्च कहाँ से शुरू हुआ था? तो दोस्तों साबरमती आश्रम से शुरू हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पर अहमदाबाद भी है, यदि ये नहीं है तो तब अहमदाबाद लिखना है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, कानून नमक कानून का उल्लंघन कब किया था? ठीक है दोस्तों, तो देखिए कानून का उल्लंघन, जो नमक का कानून था उसका उल्लंघन कब किया था? तो 6 अप्रैल 1930 को किया था। ठीक है, 6 अप्रैल 1930 को, और यहाँ पर ये डबल डेट आ गई है। ठीक है, तो 6 अप्रैल 1930 को किया था। दांडी जिला है, दांडी जगह है ये, जो जिला पड़ता है ये नौसारी में पड़ता है। ठीक है, नौसारी में, गुजरात में। ठीक है, दांडी। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, ये महत्वपूर्ण है कि दांडी मार्च के दौरान कितनी लंबी यात्रा की थी? ठीक है दोस्तों, तो देखिए क्या हुआ था, महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम से अपनी यात्रा शुरू की, और शुरू करने के बाद वो गांव-गांव पहुँचे, और गांव-गांव होते हुए 24 दिनों में, कितने 24 दिनों में 385 किलोमीटर की यात्रा की उन्होंने। ठीक है, कितनी 385 किलोमीटर की यात्रा की, और करके उन्हें 5 अप्रैल 1930 को गुजरात के नौसारी ज़िले के गांव, हमने अभी बताया था दांडी नामक गांव में पहुंचे। ठीक है, और फिर उसके बाद उन्होंने 6 अप्रैल को नमक का कानून तोड़ा। ठीक है, तो दांडी मार्च के दौरान कितनी लंबी यात्रा की थी? तो 385 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, दांडी मार्च यात्रा कितने दिन निकाली गई? ठीक है दोस्तों, तो कितने दिन? तो 24 दिनों में 385 किलोमीटर। ठीक है, तो 24 दिन, 24 दिन। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, गांधी ने कब इस आंदोलन की घोषणा की थी? ठीक है, तो कब इस आंदोलन की घोषणा की थी? दांडी मार्च की। ठीक है, तो दांडी मार्च की 12 मार्च 1930। ठीक है, ये होगा ना, गांधी ने इस आंदोलन की घोषणा की थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर है इसका जो कार्यक्रम था। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ समझिएगा। तो इस तरीके से प्रश्न अब यहाँ पर है कि गांधी जी ने ये जो कार्यक्रम था या जो आंदोलन था, ठीक है, दांडी का, तो इसके कार्यक्रम की घोषणा कब की थी? तो इसकी घोषणा जो की थी 9 मार्च 1930 को की थी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ये ध्यान देना, आंदोलन के कार्यक्रम। ठीक है, कार्यक्रम आएगा यहाँ पर, कार्यक्रम की घोषणा। ठीक है, यहाँ पर लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, दांडी मार्च की प्रमुख बातें क्या थी? ठीक है दोस्तों, तो देखिए दांडी मार्च की प्रमुख बातें क्या थी, जो अभी पिछला प्रश्न देखा हमने कि गांधी ने 9 अप्रैल 1930 को इस कार्यक्रम की घोषणा की थी। तो इसमें क्या मुख्य बातें थी? तो इसमें क्या था, गांव-गांव में नमक का कानून तोड़ेंगे लोग। ठीक है, तोड़ेंगे मतलब सभी जो उस आंदोलन में भाग लेंगे। ठीक है, और जितने भी छात्र सरकारी विद्यालय कर्मचारी दफ्तरों को छोड़ देंगे। ठीक है, अच्छा, विदेशी वस्त्रों को जलाया जाएगा। ठीक है, सरकार को कर नहीं दिया जाएगा। ठीक है, और जो नशीले पदार्थ है जैसे नारियल, शराब, अफीम और विदेशी वस्त्रों की दुकानों का क्या किया जाएगा? घेराव किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से क्या हुआ, ये सिगरी पूरे भारत में फैल गया। तो उपयुक्त तो इसका सभी क्या है, जवाब है। ठीक है, ये सभी मुख्य बातें थी इस कार्यक्रम में। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, दांडी मार्च के नेतृत्व संबंधी कथन सत्य हैं? ठीक है दोस्तों, तो देखिए दांडी मार्च का जो नेतृत्व कर रहे थे अलग अलग जगह, जैसे उत्तर भारत में कौन, पश्चिम भारत में कौन, दक्षिण भारत में कौन, तो उससे संबंधित कौन कहाँ नेतृत्व कर रहा था, तो उससे संबंधित ये यहाँ पर ऑप्शन है। ठीक है, तो ये बताना है कि सही कौन सा है। तो पहला है, पश्चिम उत्तर भारत में खान अब्दुल गफ्फार खान कर रहे थे नेतृत्व। ठीक है, पूर्वोत्तर भारत में यदुनाग और गायडिल्लू, ठीक है, ये कर रहे थे। ठीक है, इसके बाद दक्षिण भारत में चक्रवर्ती राजगोपालचारी नेतृत्व कर रहे थे। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से ये नेतृत्व कर रहे थे और जगह जगह भी नेतृत्व हो रहा था।
तो इसका क्या सही जवाब है? उपयुक्त सभी सत्य हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है सविनय अवज्ञा आंदोलन कब स्थगित किया गया था? ठीक है दोस्तों, तो देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन कब स्थगित किया गया था? तो दोस्तों देखिए, अब जैसे यहाँ पर मतलब जगह जगह भारत में क्या हो रहा था, हड़ताल हो रही थी, प्रदर्शन हो रहे थे, यात्राएं निकल रही थी, विरोध किया जा रहा था। ठीक है, तो जैसे पश्चिम भारत में भी किया जा रहा था, जैसे लाल कुर्ती आंदोलन हुआ, ठीक है, जिया तरंग आंदोलन हुआ और धरसना कांड भी हुआ। ठीक है, और दक्षिण भारत में भी अज्ञा आंदोलन फैला। ठीक है, तो इसके बाद फिर क्या हुआ, इसके बाद ये हुआ कि गांधी को क्या कर दिया, जेल में बंद कर दिया। ठीक है, तो 26 जनवरी 1931 को गांधी को जेल से लॉर्ड इरविन ने सौहार्द का वातावरण उत्पन्न करने के लिए रिहा कर दिया। ठीक है, छुड़वा दिया मतलब। तो तेज बहादुर M.R. जयकर के प्रयत्नों से 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ। ठीक है, तो ध्यान रखना 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ और इस समझौते के द्वारा क्या हुआ, ये जो आंदोलन था सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये स्थगित हो गया। ठीक है, और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने की तैयारी हो गई। ठीक है, तो अभी क्या तारीख को ये समझौता, 5 मार्च 1931 को, तो 5 मार्च 1931 को ही समझौते के बाद क्या हो गया, ये आंदोलन स्थगित हो गया। ठीक है, तो हमारा जवाब है 5 मार्च 1931 और यही डेट समझौते की भी है। ठीक है, गांधी इरविन समझौता और सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित दोनों एक ही डेट में है, क्योंकि पहले समझौता हुआ, समझौता कैसा हुआ, आंदोलन को स्थगित करना और गोलमेज सम्मेलन में जाना दूसरे। ठीक है, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है सविनय अवज्ञा आंदोलन किस समझौते से स्थगित किया गया था? ठीक है, तो अभी बताया हमने गांधी इरविन समझौता हुआ था। ठीक है दोस्तों, और इसके द्वारा ही ये स्थगित हुआ। और ये कब हुआ था गांधी इरविन समझौता? तो 5 मार्च 1931। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 1931, तो डेट ध्यान रखना 5 मार्च 1931। तो चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे इसके दूसरे भाग में, और दूसरे भाग में हम चारों आंदोलन देखेंगे, जैसे लाल कुर्ती आंदोलन, जिया तरंग आंदोलन, ठीक है, और धरसना कांड भी हुआ है, और दक्षिण भारत में अवज्ञा आंदोलन। ये सभी पार्ट देखेंगे हम भाग 2 में इस सविनय अवज्ञा आंदोलन के। तो दोस्तों आज इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। चलिए।